मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, अरे आ गया। सॉरी। वो बापूजी का चश्मा नहीं मिल रहा था ना, उसमें थोड़ा टाइम लग गया वो चश्मा ढूंढने में। फिर कहाँ मिला? बाथरूम में? आपको कैसे पता? अबे बुजुर्ग लोग ज्यादातर कहाँ चश्मा भूलते हैं? बाथरूम में। कहाँ जाएंगे? अरे क्या बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, रिक्शा वाला खुद पूछ रहा है कहाँ जाएंगे। चलो भाई बैठो। मैं आई कमिंग सर? आइए, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दफ्तर में पधारे। ये फाइलें देख रहे हो? देखो, उठाओ। ये सारी फाइलें आज शाम तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जेठालाल और सोडी ने कितना लेट करा दिया मुझे, इतना सुनना पड़ा बॉस, कितना काम। कल से टाइम पे ऑफिस आऊंगा और कोई रोके नहीं रुकूंगा। बस इधर बस। छोटे, मैं क्या करूं? अगर तुझे लेट नहीं हो रहा हो तो आजा, तू भी उतर जा, एक आध कप मसाला चाय पी के फिर जा गैराज। नेकी और पूछ। अरे वैसे भी ऑर्डिनल चाय पीने का मौका तो कभी कभी मिलता है। शाबाश। अरे रहने मैं देता हूँ भाई, रुकना भाई, ये लो, थैंक यू। आजा छोड़ी, आजा। अरे ये क्या, गोडाउन बंद क्यों है? वो मेनू की पता? नहीं, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे, मगन कहाँ चला गया? वो मगन अगर गोडाउन में नहीं है तो दुकान पे होगा। चलो दुकान पे चलते। नहीं भाई, दुकान में तो काम चल रहा है ना, 6 महीने से दुकान तो बंद है भाई। क्या दुकान पे अभी तक काम चल रहा है? वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर? और बुलाओ उसको, 2 कान के नीचे रख के दूंगा ना, काम फटाफट खत्म कर देगा। नहीं भाई नहीं, हमें कोई मारामारी नहीं करनी है छोटी, तो शांति रह। एक मिनट, सब हो जाएगा भाई, टेंशन मत। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मगन का फोन भी बंद आ रहा है। ਉਹ जेठा भरा ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਾਜ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ठंडी ठंडी मसालेदार लस्सी पिलाऊंगा। अरे नहीं छोटी, अभी गैराज का आज बहुत काम है दोस्त, वो मेरा माँ रिजोर्ट का ऑर्डर है, उसको डिलीवरी करनी है। ਉਹ जेठा भरा ਤੁਸੀਂ काम कैसे करोगे? वो जी गोडाउन बंद है, मगन का अता पता नहीं है, और ये शटर भी लोखंड का है, वरना तोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर घुसवा देता। अरे नहीं, लेकिन शटर तोड़ना क्यों है छोटी, ताला है ना। ओ हाँ, तो ताला तोड़ देता हूँ। अरे ताला क्यों तोड़ना है भाई, चाबी है ना। लाओ चाबी दो, चाबी तोड़ देता हूँ। अरे क्यों? ओ जेठा भरा ओ तुसी तो सीरियस हो गए, ओ मैं तो मजाक कर रही थी। सच्ची? ओ हाँ तो ठीक। अच्छा खोलो फिर वधिया मसालेदार चाय पीते। आजा छोड़े। ये क्या सारा माल कहाँ गया? मेनू की पता? नहीं, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे, मैं रंग तरंग रिजॉर्ट गया तभी तो यहाँ लाखों का माल पड़ा था, अचानक सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता? तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे मैं। पर जेठा भरा या मेरे अलावा और कौन है जो ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा है मेनू नहीं दिख रहा? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ओ ठीक है। भगवान, यार टेंशन को भी पता नहीं क्या मजा आता है, हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहता है, जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले ही पहुंच गया होता है। अच्छा तुझे नहीं कह रहा हूँ छोटी, तुझे नहीं कह रहा हूँ। जेठा भरा एक रिक्वेस्ट है, वो जब भी तुसी मेरे नाल गल करो तो मुझे बता दो, वरना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि तुसी अपने आप से बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है ठीक। कमाल है, सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता? बाका को फोन करके पूछता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में। अभी ये बावरी खेला, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भगवान, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया सारा माल। जेठा भरा कहीं ऐसा तो नहीं कि बागा को बड़ा ऑर्डर मिला हो और उसने सारा माल बेच दिया हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है छोटी, बागा तो पूरा टाइम हमारे साथ था ना रंग तरंग रिजॉर्ट में। तो मगन? नहीं, मगन नहीं, वो सिर्फ चिंधिया काम करता है भाई। क्या काम? चिंधिया काम मतलब उसको जो काम सौंपते हैं ना उतना ही करता है, अपना दिमाग लगा के एक्स्ट्रा काम नहीं करता है वो। जेठा भरा कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन ने सारा माल बेच दिया हो
और ਤੁਹਾਨੂੰ ये साबित करने के लिए कि वो ये काम भी कर सकता है। नहीं नहीं, मगन ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरा माल रिजॉर्ट के माल की डिलीवरी करनी है, लेकिन माल ही नहीं है तो डिलीवरी कहां से करूं? ये किसका फोन है? तो मैनू की पता। हेलो। हेलो मिस्टर जेठालाल, हाँ कौन? आई एम कॉलिंग फ्रॉम मीरामार रिजॉर्ट। हाँ हाँ मीरामार, हाँ हाँ बोलो। हाउ आर यू सर? फाइन 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 मैडम, बोलो। फोन क्यों किया? It's a follow-up call, sir. As you discussed with our manager, Mr. KK, you're delivering fridge and TV by tomorrow, right? Yes, delivery, free TV. Tomorrow, no, madam, no. Why? Why? हाँ, why? किसको आ रही है भाई? ओ, उसको चप्पल सूंघाओ जल्दी। अरे जेठालाल जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है? हाँ, आती है। आता, मैं ये कह रहा था कि जिसको भी वाई आ रही है, उसको जल्दी से आपका सैंडल पहना है आपने, तो जो भी पहना हो सैंडल चप्पल, उसको सूंघाओ, वाई बंद हो जाएगी। अरे जेठालाल जी, यहाँ किसी को वाई नहीं आ रही है। आपने बोला ना कि फ्रिज और टीवी की डिलीवरी अभी नहीं हो सकती है, तो मैंने वही पूछा क्यों, वाई क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा क्यों मैडम? वो माल रेडी है मैडम पूरा, लेकिन वो क्या है कि इधर वो अपना ट्राइक हो गई, अपना वो ट्रक टेम्पो का ट्रांसपोर्ट का ट्राइक है। तो जैसे एक दो दिन में वो खत्म हो जाएगी ना ट्राइक, तो मैं पूरा माल भेज दूंगा। ओके जेठालाल जी, लेकिन परसों से लेट मत करिएगा। वो तो मैडम अभी ट्राइक के ऊपर है ना, अगर वो आज खत्म हो गए ट्राइक, तो कल के कल भेज दूंगा माल। आप टेंशन मत लो मैडम, मैं जितना जल्दी हो सके माल डिलीवरी कर दूंगा। हाँ? ओके मिस्टर जेठालाल जी, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आई मीन आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू मैडम, आपका भी। वेलकम। कपाड़ शुभ रहे, आज का दिन अशुभ ही अशुभ है। अचानक सारा का सारा माल कैसे गायब हो सकता है सोडी? वो जेठा प्रा, वो मैनू तो एक ही चीज लग रही है। क्या? जब भी सारा माल ऐसे गायब हो जाए, तो समझ लो कि चोरी हो गई है। क्या? ओ हाँ, वो जेठा प्रा, तुसी मानो या ना मानो, पर तुम्हारा सारा माल चोरी हुआ है, और वो चोरी किसी और ने नहीं, मगन ने ही की है। अरे नहीं सोडी, मगन ऐसा नहीं कर सकता। ओ जेठा प्रा, तुसी बड़े पोले हो। जरा मेरा दिमाग लगा के सोचो, वो जितने दिन तुसी और बागा रंग तरंग रिसोर्ट में थे ना, उतने दिन मगन को खुला मैदान मिल गया था माल चुराने के लिए। अरे नहीं छोटी, मगन ऐसा कर ही नहीं सकता भाई, वो मेरा बहुत पुराना आदमी है। उसके सर पे भरपूर बाल थे, तब से वो मेरे यहाँ काम कर रहा है। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता छोटे। वो जेठा प्रा, इंसान सारे अच्छे ही होते, ये तो वक्त और हालात उसे बुरा बना देते। वो आपके दोस्त जेके को ही ले लो, वो कितना अच्छा इंसान था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे दवाइयों की कालाबाजारी करने के लिए मजबूर किया ना। तेरी बात तो सही है छोटी, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। नहीं, मगन ऐसा नहीं कर सकता। और दिमाग तूने अभी जो उदाहरण दिया, वो सुन के अभी दिमाग को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। किसको फोन लगा रहे हो? मगन को? तो बाप रे, फिर से सेठ जी का फोन, अब तो उठाना ही पड़ेगा। बोलिए सेठ जी, आप दुकान पहुंच गए? अरे मैं तो कब का पहुंच गया, तुझे फोन भी किया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? वो रो रहा है। उसे पता चल गया कि चोरी हुई है? अभी कंफर्म कहाँ हुआ है छोटे की चोरी हुई है? तो फिर वो रो क्यों रहा है? बगा तो रो क्यों रहा है भाई? सेठ जी, बावरी जी क्या हुआ बावरी को? चले गए। क्या? कैसे?
मतलब ये अचानक कैसे हो गया? सेठ जी, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचा, उसमें तो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए। अच्छा, ऐसा चली गई? हाँ, कब से मैं उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो उसका बदला तो मुझसे ले रहा था, हाँ? इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा था। सॉरी सेठ जी, अभी तो फोन उठाया ना। बोलिए, क्या काम है? अरे क्या काम है क्या? यहाँ आके देख, गोडाउन का क्या हाल है। क्यों, क्या हुआ? मगन ने साफ सफाई ठीक से नहीं की? अरे साफ सफाई क्या, पूरा गोडाउन साफ कर दिया उसने। मतलब गोडाउन में एक भी माल का बॉक्स नहीं है, पूरा गोडाउन खाली है, खाली। सिर्फ प्लास्टिक की 2 कुर्सी छोड़ के गया है। और स्टील का एक घोड़ा। मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है भाई, कुछ। एक बोला ना भाई, माल का एक बॉक्स नहीं है। कहाँ गए? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है जेठाभरा? मुझे माल की चोरी हुई है और चोरी मगन ने की है। और तुसी बागा से पूछो मगन कितने है? अच्छा बागा, सेठ जी, मगन कहाँ है? आप मगन से पूछिए, उसे जरूर पता होगा। अरे भाई किया था मैंने, मगन को फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा, तेरी मगन से कोई बात हुई थी? नहीं सेठ जी। तो पता लगा बागा, पता लगा मगन कहाँ है, पता लगा जल्दी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगन हमारी दुकान के बाजू में ही रहता है। मैं अब भी वहाँ जाता हूँ और पता लगाकर फटाफट गोडाउन पहुँचता हूँ। जा जा जा, उसका घर जा, घर जाकर पता लगा, जल्दी जा। ओके सेठ जी। वैसे जेठाभरा, मगन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वो मिलेगा नहीं। वो तो 2 दिन पहले दिल्ली से कलकत्ता होता हुआ नेपाल चला गया होगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है छोटी कि मगन ऐसा कुछ कर सकता है। वो जेठाभरा तो पता है, वो विश्वासघात वही करते हैं जिसपे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बस एक बार मगन मिल जाए, बड़ा सारा माल मिल जाएगा। नहीं, ये माल मिलना बहुत जरूरी है छोटी। एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ऊपर से अगर ये माल भी अगर नहीं मिला तो मैं तो धंधे में 10 साल पीछे चला जाऊंगा। गल है, फिर तो एक ही रास्ता है। क्या? पुलिस। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाते और कंप्लेंट कर देते। नहीं, यही नंबर है। नहीं, वो पता है, लेकिन पुलिस को भी नहीं बुलाते। एक बार बागा को आ जाने दे, पता तो चले बात क्या है, फिर अगर लगे तो पुलिस को बुला लेंगे। ये भी ठीक है। आओ जी, बैठो जी, बैठो। ओ आओ जेठाभरा, बैठो। ओए, अपना ही गोडाउन है। आओ बैठो जी। ओ जेठाभरा, बैठ जाओ। वो बैठ के देखो या खड़े रह के देखो, वो दिखना तो यही है, खाली। ओ जी, बैठ जाओ जी, रिलैक्स करो, रिलैक्स, ठंड रखो। रिलैक्स कैसे करूं छोटे? ऐसे। ओ जेठाभरा, कब से चल रहे हो तुसी? तुसी बैठ जाओ। नहीं बैठना है छोटी, मुझे थैंक यू, नहीं बैठना है। ये तो सच में पूरा गोडाउन खाली है। अरे सच में, मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा था? नहीं, ऐसे नहीं सेठ जी। तू मुझे ये बता, तू मगन के घर गया था कि नहीं? हाँ, गया था ना। अरे तो उसका बोलना, उधर क्या हुआ? सेठ जी, उसके घर पे ताला है। लो जेठाभरा, ये तो कंफर्म हो गया कि मगन आपको चूना लगा के भाग गया। सेठ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि क्या है, मैंने जब उसके अड़ोस पड़ोस में पूछा तो किसी को मगन के बारे में कुछ नहीं पता। ओ जेठाभरा, मैं तो कहता हूँ कि अभी पुलिस को बुला ही लो। नहीं, पुलिस नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। ओ जेठाभरा, चोरी का मामला है, इसमें फायर ब्रिगेड क्या करेगी? फायर ब्रिगेड मतलब मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड, मेहता साहब। चोरी के मामले में मेहता साहब क्या करेंगे? तहकीकात? नहीं, वो सलाह देंगे। कई बार ऐसा हुआ है छोटी कि जटिल से जटिल परिस्थिति में उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दी है कि उस परिस्थिति का हल मुझे यूं मिल गया है। ठीक है, मेहता साहब ने बुला लो।
मेहता सर, हाँ ये एक फाइल और। यार हद करते हो, पहले से फाइलें कम है यहाँ पे, जो एक फाइल और। मैं क्या करूंगा सर, बॉस ने दी है। ठीक है, थैंक यू। वो दिन छुट्टी क्या लो, तीसरे दिन इतना काम करना पड़ता है कि पूछो मत। लगता है छुट्टी क्यों ली। वो जेठालाल का फोन अभी बात नहीं कर सकता, इतना काम है। अरे ये हुआ? मेहता साहब ने मेरा फोन काट दिया। वो तो काटेंगे ही ना। अरे, काटेंगे मतलब? वो सुबह जब वो तो अनु फोन कर रही थी, तुझे भी तो फोन काट रही थी। अरे तो तभी मैं काम में था छोटी। हाँ तो अभी मेहता साहब काम में होंगे। तो मैं क्या कहता हूँ जेठाभरा, तुझे 2-3 बार एक साथ फोन करो। वो बार बार उनके फोन की घंटी बजेगी ना, तो मेहता साहब सोचेंगे वो जेठालाल बार बार फोन कर रहा है, लगता है उसे कोई अर्जेंट काम है। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो जेठालाल, बोलो। हाँ। फोन स्पीकर पे रखना जी। क्या है जेठालाल, कोई बहुत अर्जेंट है तो बताओ, मैं बहुत जरूरी काम में, उसके बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मेहता साहब अर्जेंट से भी अर्जेंट काम है। क्या हुआ? ओ मेहता साहब, वो जेठाभरा के यहाँ चोरी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? पूरा गोडाउन साफ हो गया है, वो लाखों का माल गायब है। हाँ मेहता साहब, कम से कम 40-50 लाख का माल था। 40-50 लाख का माल चोरी हो गया? हाँ मेहता साहब। सिर्फ प्लास्टिक की 2 कुर्सी बची है और एक स्टील का घोड़ा। अरे बाप रे, मैं अभी आया। कहते रुक जा, कहते नहीं। जेठालाल सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अरे मेहता साहब, मुझे सिर्फ आपका सहारा है, प्लीज आइए प्लीज। वो सब ठीक है जेठालाल, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा भी ना, तो आज मेरी नौकरी गई। अरे यार, आप फिर नौकरी की चिंता कर रहे हैं। मैंने सुबह ही बोला था ना मेहता साहब, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्टनर बना लूंगा भाई। अरे जेठालाल। मेहता साहब, आप मेरा फायर ब्रिगेड है क्या नहीं? हाँ भाई, मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड हूँ। अरे तो आपके परम मित्र के जीवन में इतनी भयंकर आग लगी है और आप आने से मना कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। ओ मेहता साहब, वो दोस्त ही क्या जिसके कंधे पे सर रखकर हम रो ही ना पाए। वो प्यार ही क्या जो बात बात में रूठ जाए। ओ शायरों। सॉरी सेठ जी, सॉरी। मेहता साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आइए प्लीज। जेठालाल प्लीज देखो, हाथ मत जोड़ो। तुम क्या कर रहे हो भाई? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आना चाहता? अरे मैं आना चाहता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? लेकिन आज समझो तुम, मैं नहीं आ सकता। बॉस ने मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो छुट्टी नहीं देगा। मैं बॉस को क्या कह के आऊंगा? मेहता साहब, परिस्थिति की गंभीरता सोचिए। 40-50 लाख का मेरा माल गायब है। जेठालाल तुम्हें क्या लगता है मुझे गंभीरता नहीं समझ में आ रही सिचुएशन की? मैं तुम्हारी हालत और हालात दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ भाई? मेरी हालत भी समझो। मैं सुबह जरा सा लेट क्या हुआ कि बॉस ने मुझे इतना सुनाया कि पूछो मत। अब क्या कहूंगा मैं? सर, आपको बॉस ने बुलाया है। तो उसमें इतना हंस क्या रहे हो भाई तुम? मैं तो बस बोल रहा था आपको। जाओ, आता हूँ। आ गया बुलावा बॉस का, जा रहा हूँ बॉस के पास। मैं नहीं आ सकता भाई, सॉरी जेठालाल, वेरी वेरी सॉरी। मेहता साहब, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको आना पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसम क्यों दे रहे हो जेठालाल? शर्मिंदा मत करो भाई, मैं कैसे आऊं? ओ मेहता साहब, तुसी इन्हें वधिया लेखक हो, वो कोई भी कहानी बना के सुना दो बॉस को। बॉस है मेरा, अंजलि नहीं है कि मैं कुछ भी बाहर खाऊं पियूं और आके कोई भी कहानी सुना दूं वो मान जाए। नहीं मानेगा भाई। मेहता साहब, मिल गया आइडिया। अंजलि भाभी। अंजलि भाभी? ये कौन सा आइडिया हुआ भाई? याद है आपको, कुछ टाइम पहले वो बीमार अंजलि भाभी की आवाज निकालकर मैंने आपको छुट्टी दिलवाई थी। वही नाटक हम लोग फिर से दोहराते हैं ना। किसका फोन है? ये काम कर सकता है जेठालाल। कैसे करें इसे? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा नंबर अंजलि के नाम से मेरे फोन में फीड कर देता हूँ। ठीक 5 मिनट बाद तुम मुझे फोन करना और कहना कि तबीयत खराब है, मतलब अंजलि की तबीयत खराब है। मैं बॉस से छुट्टी मांगूंगा और बॉस अगर उस वक्त तुमसे बात करने के लिए कहे, मतलब अंजलि से बात करने के लिए कहे, तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक 5 मिनट बाद मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, आप तैयार रहना। ठीक है, 5 मिनट बाद है। थैंक यू मैडम साहब, थैंक यू। बड़ा मजा आएगा।
अरे बाप रे, जेठालाल का गोडाउन बिल्कुल खाली, लाखों का माल चोरी हो गया है। जेठालाल की जिंदगी में भूकंप आ गया है और इस भूकंप के झटके में यहां तक महसूस कर रहा हूं क्योंकि अब जेठालाल की मदद करने के लिए उसके परम मित्र यानी कि मुझे जाना ही पड़ेगा। और जाना पड़ेगा मतलब छुट्टी मांगनी पड़ेगी मेरे दो माथे वाले बॉस से। नहीं भाई, उनसे छुट्टी मांगने का मतलब शेर से उसकी मूंछ का बाल मांगना है। छुट्टी मांगने की बात सोच के ही मेरे पांव कांप रहे हैं। क्या होगा अब मेरे और बॉस के बीच में? छुट्टी के इस मेडल के लिए कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। अब क्या होगा? जाना तो पड़ेगा और जाने के लिए छुट्टी मांगनी है। और मेरे दो माथे वाला बॉस ये तो छुट्टी देगा नहीं, तो अब क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब यहाँ होंगे बहुत सारे हंगामे, बहुत सारी गड़बड़ें। लेकिन हंगामा और गड़बड़ जितनी ज्यादा होंगी उसके बीच में आपकी हंसी और ठागे उतने ही ज्यादा होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों, एक विशेष बात, टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को बहुत बहुत बधाई। तमाम खिलाड़ियों को, तमाम एथलीट्स को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके अथक परिश्रम ने हम लोगों को गौरवान्वित किया। पहली बार हमारे खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और 7 पदक जीत के हम सभी को 7वें आसमान पर बिठा दिया। बहुत बहुत बधाई मेंस जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक पर निशाना लगाने वाले नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू जिन्होंने भारोत्तोलन में भारत को रजत पदक दिलाया, रवि कुमार दहिया जिन्होंने कुश्ती में जीता रजत पदक, पीवी सिंधु जिन्होंने ओलंपिक्स में दूसरा मेडल जीता, लवलीना बोरगोहाइन जिन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, बजरंग पूनिया जिन्होंने चोट होने के बावजूद कांस्य पदक जीता कुश्ती में, और 41 वर्ष बाद हमारे पदक का सूखा समाप्त किया हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी में हमारे खिलाड़ियों ने, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबने हमें गौरवान्वित किया है। जय हिंद। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ आपको? ओ जी, इंजन में गड़बड़ है, कार्बोरेटर में कचरा है और हेडलाइट काम नहीं कर रही है और गड्डी की बैटरी बिल्कुल डाउन है। ये कौन बोला? फैमिली डॉक्टर है सर, हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर सोडी। ये क्या आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।